हेलो एवरीवन। बेटा, बच्चों की डिमांड पर अब क्योंकि 11th क्लास स्टार्ट हुई है तो आप लोगों की डिमांड पर मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ 11th क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंटेंसी। बेटा, आपका सब्जेक्ट का नेम है अकाउंटेंसी। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहला मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जैसे बेटा हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मम्मा किचन में अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है, दाल कितनी है, चीनी कितनी है, चाय कितनी है, मतलब अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है और तभी हमें टाइम पर सारी चीज़ें मिल पाती हैं, खाना बन के तैयार हो पाता है। तो यानी कि उनका भी एक सिस्टम है जिस सिस्टम से वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है कि भाई हमारे घर में कितनी चीज़ है, किचन में कितनी क्या क्या चीज़ें हैं। अगर नहीं रखे तो हमें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग पहले से चलती आ रही है, लेकिन क्योंकि हम बेटा कॉमर्स स्ट्रीम में हैं और बिज़नेस स्टडीज़ भी हम पढ़ते हैं, यानी कि बिज़नेस के बारे में, तो बिज़नेस से रिलेटेड हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, या जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। सबसे पहला क्या है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है हिसाब किताब रखना। वैसे टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली, यानी कि अलग अलग ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखना है सिस्टमेटिकली, यानी कि एक सिस्टम से, ऐसे नहीं बस यूँ होच पोच कर दिया, तो वो नहीं है। अकाउंटिंग में तरीके से अलग अलग ट्रांजेक्शन्स उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अब ट्रांजेक्शन्स हमें पता होना चाहिए। ट्रांजेक्शन्स क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे हम लेन देन। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे क्या है, किसी पर्सन या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। अब जैसे एग्जांपल ले रखा है, मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई। भाई आपके पास कैश में था और वो कैश में नहीं है, आपके अकाउंट में चला गया, यानी कि एक तरीके से वो बैंक का ही हो गया है। अभी है आपका, लेकिन अभी आपने बैंक में जमा कर दिया है तो बैंक उस पैसे को इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। हाँ, ये है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप निकालोगे तो वो दे देगा। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट, जब आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आपके पास कैश आ गया है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेटा हाथ में कैश है तो उसको बहुत से फील करते हैं। अब मान लो कई बार क्या है, आपका बैंक जाना भी नहीं हो पाता, और संडे को बैंक बंद है। ठीक है, अब तो हालांकि ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम चल गया है, लेकिन कई जगह ऐसा है, मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा तो आप ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं कर सकते, लेकिन कैश है तो आप कहोगे भाई बिल्कुल सेफ है, कभी भी आ जाओ पेमेंट ले जाओ। तो इस तरह से क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन में फ़र्क पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कि उसकी आर्थिक स्थिति, मतलब उसके पास कितना पैसा है। फिर उसके बाद देख लेते हैं बेटा ओरिजिन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहली बात तो किस साल में हुई, 1494, 1494 में। कहाँ से, इटली से, और उसके शहर का नाम क्या है, वेनिस, एट वेनिस सिटी, इटली। फादर ऑफ अकाउंटिंग, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टर्म्स के फादर होते हैं, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, लूका पेसियोली, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम से इसका स्टार्ट किया। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, कोई भी लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड दो जगह रखा जाता है और रीज़न के साथ, ताकि ये पता चल सके कि भाई इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका डेबिट किया है तो क्यों किया है, क्रेडिट किया है तो क्यों किया है। अब जैसे बहुत सारे वो कहेंगे कि छोटी छोटी शॉप पे भी तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। बेटा अगर मान लो जैसे आपके पापा की शॉप है, वो कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, ऊपर पर्सन का नेम लिख दिया, ठीक है, और नीचे अलग अलग आइटम लिख दिए। अब मान लो वो कहीं इधर उधर चले जाएं और आपको रिकॉर्ड चेक करना पड़ जाए, अब आपको थोड़ी पता है किस पर्सन के साथ किस चीज़ की डीलिंग है, मतलब किस चीज़ का लेन देन है, वो तो आपके पापा को ही पता है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में क्या आप इजीली बता सकते हो, मतलब बिना उनके रहते हुए भी। आपके फादर कहीं चले जाए,
आप देख के बता दो कि भाई इसके साथ ये लेन देन है, ये हमारा इस चीज़ का डीलर है, ठीक है। और डबल एंट्री सिस्टम का बहुत फ़ायदा है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेटा अकाउंट, खाता। जैसे आमतौर पर हम सुनते हैं कि पापा कहते हैं मैं बैंक में जा रहा हूँ खाते से पैसे निकलवाने या जमा करवाने। तो अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप क्या है, सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐड किया जाता है और सबट्रैक्ट किया जाता है। रिकॉर्ड करने का मतलब उनको लिखा जाता है, ऐड करने का मतलब जैसे आप पैसे जमा कराते हो तो आपके खाते में जुड़ गए और निकलवाते हो तो घट जाते हैं, तो ये अकाउंट है, राइट। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट, पर्सन अंडरलाइन किया हुआ है, तो सारे पर्सन्स के, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूँ, आगे डीप में हम अलग से देखेंगे। ऑल पर्सन्स अकाउंट, जितने भी पर्सन्स हैं सभी के अकाउंट इसमें होते हैं, राम का, श्याम का, सभी का अकाउंट इसी में आएगा। रियल अकाउंट बेटा ये भी तो हमें देखना पड़ता है ना, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रियल में रखा जाता है। रियल एस्टेट के बारे में आपने सुना होगा, यानी कि प्रॉपर्टी का बिजनेस। तो यहाँ पर जितने भी असेट्स है, संपत्तियाँ, प्रॉपर्टी, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। कैश आपको पता है, कैश इक्विवेलेंट क्या है? जो कैश के बराबर है, यानी कि जिनको बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आपने शेयर खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, तो उनको बेचकर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, या कोई मशीनरी हो उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इन सब का जो अकाउंट रखा जाता है वो रियल अकाउंट के अंडर। नॉमिनल अकाउंट बेटा खर्चे, नुकसान, इनकम या फ़ायदे, सभी का रिकॉर्ड रखा जाता है नॉमिनल अकाउंट में, ताकि आप ये देख सको कि कितना आपको फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, राइट। अब बेटा हम बात कर लेते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दोनों का मतलब सेम है, मतलब अलग अलग अकाउंट। जैसे बेटा ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, राइट। भाई रेड बत्ती हो गई तो आपको रुकना है, ग्रीन हो गई तो आपको चलना है, येलो हो गई तो आप रेडी हो जाएंगे, मतलब वहाँ पर आप सचेत हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, बेसिकली ये अलग अलग तरह के रूल्स होते हैं, जहाँ पर क्या है आप उनको फॉलो करके एक पर्टिकुलर चीज़ को बेटा ढंग से करते हो। तो पहला है पर्सनल अकाउंट, जैसा आपने पढ़ा, उस पर क्या रूल लागू होगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसको पैसा मिल रहा है उसको डेबिट करना है, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। अब यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है आपकी क्लास का, सुमित गेव ₹5,000 टू विवेक। सुमित ने 5,000 रुपये विवेक को दिए, तो मिले किसको? विवेक को। डेबिट द रिसीवर, विवेक डेबिट 5,000, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन? सुमित, टू सुमित 5,000। बेटा जो क्रेडिट होता है उसके सामने हम टू लगा देते हैं, और जो डेबिट है वो सिंपली लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस देना पड़ता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, राइट। ये एंट्री हो गई। इसके बाद हम रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले रखा है, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, फर्नीचर 10,000 रुपये का खरीदा। बेटा फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। एक चीज़ और यह ध्यान देने वाली है बेटा, जो नेचुरल पर्सन है यानी कि ऑल ह्यूमन बींग्स, तो उनके पीछे अकाउंट नहीं लगता है, और सब चीज़ों के पीछे आपको अकाउंट लगाना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट क्योंकि फर्नीचर आ रहा है, टू कैश अकाउंट 10,000। तो ये यहाँ पर रीज़न भी है, डबल एंट्री सिस्टम भी है और रीज़न भी है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट किया तो क्यों किया और क्रेडिट किया तो क्यों किया, राइट। अब मैं मान लो बेसिकली उल्टा लेके चलूँ, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹6,000, तो फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर जाएगा और कैश आएगा, तो आने वाली चीज़ को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 टू फर्नीचर अकाउंट 6,000, राइट। फिर उसके बाद नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो सभी जो आपके खर्चे हैं और नुकसान है
उनको डेबिट करेंगे और सभी आपके जो इनकम है और फ़ायदे हैं उनको क्रेडिट करेंगे। बेटा यहाँ पर आप इनको कंबाइंडली लेके नहीं चल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ ही लेके चली जा सकती है। अब जैसे मान लो कोई आपके यहाँ पर काम करता है, आपकी शॉप है, उस पर कोई लड़का रख रखा है, वो काम करता है, उसको आपने सैलरी दिए, सैलरी पेड ₹10,000, तो कैश जाएगा, इतना तो आपको पता है, कैश क्रेडिट करेंगे। लेकिन सैलरी आपने दी है तो आपका खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। अब मान लो आप कहीं से इनकम मिले तो वो क्या होगा, पैसा मिलेगा। मान लो आपने किसी को रूम रेंट पे दे रखा है, तो रेंट रिसीव ₹1,00,000, आपको 1,00,000 का किराया मिला है, तो कैश में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। रेंट आपकी इनकम है, सैलरी यहाँ पर आपका खर्चा था, तो ये डेबिट हो गया, ये इनकम है तो ये क्रेडिट। तो इंट्रोडक्शन के लिए बेटा इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। ओके बाय, टेक केयर।